वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम एक ज़बरदस्त से क्रिस्पी करारे प्याज के पकौड़े बनाएंगे हरी मिर्च डाल के, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चले सबसे पहले ग्लव्स पहन लेते हैं और अब प्याज काटेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ 3 बड़ी बड़ी प्याज है, तो प्याज लेंगे और इसको यहाँ से काटेंगे। और ये वाला जो पोर्शन है ना जिससे लॉक लग जाता है सारी प्याज का, ये लॉक हटा देंगे। हमें ये लॉक बिल्कुल नहीं चाहिए, ताकि हमारी प्याजें जो है बड़े अच्छे से सेपरेट हो जाएं। और अब इसको हम काटेंगे, बारीक बारीक स्लाइसेस कर लेंगे। तो ये देखें लॉक जब हटाया ना तब ये सेपरेट ही है। अगर हम लॉक नहीं हटाते तब सेपरेट करने में मुश्किल होता। तो ये इस तरह से हम अपने बोल में डाल देंगे। तो बस इसी तरह से तीनों कर लेंगे। चलिए ये हमारी लास्ट भी हो गई। प्याज के पकोड़े उमूमन लोगों को बहुत पसंद होते हैं। अब ये हमने जो है येलो अनियन यूज़ की है, वरना मैं हमेशा जो है वाइट करती हूँ, लेकिन येलो से ज़्यादा मज़े का टेस्ट लगता है। लेकिन गेट रेडी, थोड़ा बहुत तो रोना धोना पड़ेगा। अच्छा देखिए सब सेपरेट है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। ये मेरी जो है ना ये वाली तेज़ नहीं है, और ये 2 जो है वो थोड़ी बहुत तेज़ है। तो इसको काट लेते हैं, बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। चॉप 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 चॉप। अब क्या है, ये बारिश जब आती है जब भी मज़े का लगता है। कोई जैसे मेहमान आ गया झटपट बना दिया, और रमज़ान में तो खैर बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, जो कि थोड़ा सा हाथ से यूँ कर लेते हैं। इससे क्या इसकी खुशबू रिलीज़ होती है। और यहाँ देखें हमारे पास है 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। और अब इसको चटपटा मज़ेदार बनाने के लिए इसमें डालेंगे नींबू। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून के आसपास डाल देंगे हम इसमें नींबू का रस। ये वाला तो बड़ा जूसी लग रहा है, देखिए। चले एक और कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 टेबलस्पून। अब इसको हम अच्छे से मसलेंगे, जैसे कचूमर वगैरह बनाते हैं ना, तो कैसे अच्छे से टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया करते हैं, इसी तरह से ये कर लेंगे। हमारी इतने अच्छे से मसलने की रीज़न ये है कि एक तो हमने नमक डाला, नींबू डाला, तो उसका मॉइस्चर, प्याज़ों का अपना मॉइस्चर होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि सारा मॉइस्चर रिलीज़ हो जाए, ताकि हम डिसाइड करें कि बाइंडिंग एजेंट हमें कितना डालना है। तो ये हमने अच्छे से मसल लिया, तकरीबन 1 मिनट से मसल रहे हैं। तो बड़ा अच्छा सा हो गया है। प्याज भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, मॉइस्चर भी देखें कितना हाथ में देखें गीला गीला है। तब इसमें हम डालेंगे आधा कप बेसन और आधा कप चावलों का आटा, जिससे क्रिस्पी और करारे बनेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तब आप क्या करें, ग्राइंडर में चावलों को ग्राइंड करें और उसके बाद उसको छान लें, उसका पाउडर ले लें। अब इसको अच्छे से मसलेंगे। देखिए बिना पानी के ही कितना अच्छा सा बन गया है। और अगर आपको लगता है कि जैसे आपका ड्राई फ्लावर दिख रहा है, काफ़ी पानी इतना रिलीज़ नहीं हुआ है, तो 2-4 बूंदे पानी की टपका दें। और अगर ऐसा लगता है कि भाई प्याज़ों ने पानी बेहद छोड़ा है, तब थोड़ा सा बेसन या चावल का आटा और डाल दें और कंसिस्टेंसी सही कर लें।
तो ये देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और यहाँ हमारा तेल गरम हो रहा है। तेल को बिल्कुल गर्म गर्म रखेंगे ताकि क्रिस्पी करारे बने। तो चले अब इसको हम डालते हैं। तो बस ये इसी तरह से उठाएंगे, थोड़ा सा यूं कर दिया और डाल देंगे। जितने आपके कढ़ाई में गुंजाइश हो बस इतने डाल दें। देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं, तो जो सुनहरे हैं जो पहले हमने डाले थे उसको हिलाएंगे और ये जो नए डाले हैं उसको नहीं हिलाएंगे। जैसे जैसे नीचे का पार्ट गोल्डन होगा उसको पलट देंगे। पकौड़े ऐसी चीज़ है कि बड़ी सिंपल सी है, बड़ी बजट फ्रेंडली है, लेकिन जब कोई मेहमान आता है और हम खुद थोड़ा सा एफर्ट डाल के उनके लिए बनाते हैं तो इतनी इज़्ज़त अफजाई होती है कि ख़ास तौर से हमारे लिए जाके बनाए। और फिर चटपटी सी चीज़ होती है, चाय के साथ मज़े की भी बहुत लगती है। मुझे याद आता है मैं काफ़ी यंग थी तो मेरी खाला के बराबर में एक पड़ोसन रहती थी और मैं खाला के यहाँ बहुत रुकने जाती थी, तो मुझे वो अच्छी बहुत लगती थी। तो बड़े साल के बाद सब सेपरेट हो गए, यहाँ वहाँ चले गए। और उसके बाद जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, मैट्रिक में थी मुझे याद है, तो वो अचानक से आ गई। मैं इतनी खुश हुई उनको देख के क्योंकि बचपन साथ गुजरा था, पड़ोसी थी ना खाला के, तो घर में कोई ख़ास कुछ मौजूद नहीं था। तो अब ज़ाहिर है कोई इतना दूर से आता है तो हमारा दिल चाहता है हम उनकी इज़्ज़त अफजाई करें, कुछ मेहमान नवाजी करें। तो मैंने उनके लिए पकौड़े बनाए, चाय बनाई और चटनी बनाई। वो इतनी खुश हुई और मेरी खाला के यहाँ फिर गई और जाके कहने लगी कि अरे क्या मेरी इज़्ज़त उन्होंने बढ़ा दी, ऐसे शानदार गर्मा गर्म मेरे लिए पकौड़े बनाए उतारे। तो कभी कभी एक छोटी सी चीज़ जो कि इतनी बजट फ्रेंडली है, लेकिन जब हम उसे खातिरदारी करते हैं उससे तो लोग बड़े खुश से हो जाते हैं, है ना। चलिए ये जो हमने पहले डाले थे उसको हम निकाल लेते हैं। अब इजीली हम इसको उलट पुलट सकते हैं जब सारे के सारे ही सुनहरे हो गए हैं। देखिए कलर ये बड़ा अच्छा सा आ गया है, खूबसूरत सा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बहुत कलर तेज़ हो रहा है तब आप थोड़े से चूल्हे को स्लो कर दें, लेकिन 6-7 मिनट्स तो हमें पकाना ही है। और अगर स्लो है तो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आपको अच्छी हीट आना ज़रूरी है कि भाई गरम गरम तेल में डालें, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गरम ना हो। तो ये देखें आवाज़ सुने कैसे ज़बरदस्त है। तो अब हम अपना सेकंड बैच डालेंगे। चलिए ये हमारा लास्ट भी जा रहा है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। और अब इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए बड़े खूबसूरत से हो गए हैं कलर, और इसको फ्राई होते हुए तकरीबन 8 मिनट के आसपास हो गए। अब डिपेंड है आपकी कढ़ाई पे भी है, अगर पतली है कढ़ाई तब 7 मिनट के आसपास लगेंगे, और अगर मोटी सी है तो 8-9 मिनट भी लग जाएंगे। चूल्हा तो हमें तेज़ ही रखना है, मतलब अच्छा खासा गरम गरम ऑयल होना चाहिए। ये देखा आवाज़ कैसे ख़तरनाक है। अब देखें हमारे पास यहाँ कुछ हरी मिर्चें हैं, और ये मैंने बताया था ना ये तेज़ वाली नहीं है, तो इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से स्लिट कर दिया है। तो इसको हम डाल देंगे, ये साइड में रखेंगे तो मज़ा आता है खाने में। साथ हल्का सा फ्राई करेंगे इसे। हमारे यहाँ तो पता है डबल रोटी वगैरह के साथ सैंडविच की तरह डाल के खाने में बड़ा मज़ा आता है। ये देखें चटक पटक हो रहे, तो बस इसको निकाल लेते हैं, चूल्हे को करते हैं बंद। चलिए डायरेक्ट इसे हम सर्विंग डिश में ही निकाल लेते हैं। और अब पकोड़े निकालेंगे हमारे क्रिस्पी करारे। और यहाँ हम अपनी चटनी डाल देंगे, और यहाँ हम अपनी रेड वाली चटनी डाल देते हैं। और रेड चटनी क्या है,
इक्वल पोर्शन ऑफ हॉट सॉस यानी एनी चिली सॉस और केचप। तो देखा कैसे झटपट हमारे ख़तरनाक से प्याज वाले पकोड़े बने, मिर्चें डाल के मज़ेदार सी, और ये साइड में तली हुई मिर्चें भी। तो वो क्या होता है कि एक तो इजाफा टच मिलता है, तो एक फ्लेवर अच्छा सा आता है, और कभी कभी क्या होता है हमारे यहाँ तो डबल रोटी में सैंडविच की तरह डाल के चटनी वटनी डाल के और फिर खाते हैं, और फिर मिर्च होती है तो और भी मज़ा आता है। तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ, आपको बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। आवाज़ आप लोग को आ रही होगी, ऐसे क्रिस्पी हैं और अंदर से प्याज के लच्छे 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 लच्छे, क्योंकि हमने बेपनाह प्याज डाली थी। ख़तरनाक है, बनाना बनता है ये आप लोगों के लिए, माइंड ब्लोइंग। छोड़ने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन छोड़ना ज़रूरी है। फिर चाय बना के मज़े से खाएंगे। मैंने 3-4 तरह की बड़ी अच्छी अच्छी चटनी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।